हेलो, प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को। तो आज आपकी हजूरी में हम बात करेंगे जो दो नन हमारी बहनें हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो हुआ है मसला, उसके बारे में बात करेंगे और उसकी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे हुआ क्या था। तो चलो हम शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी बहनें होती हैं उनके साथ जो दो लड़कियाँ होती हैं, एक लड़का होता है। तो कई 3 लड़कियाँ बोल रहे हैं, कई 2 लड़कियाँ बोल रहे हैं, तो हम 2 लड़कियाँ बोलेंगे, एक लड़का है। तो वो कहीं से छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। तो पीछे से तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ में जैसे वो पहुंचे तो उन्होंने जाना था आगरा। तो जैसे वो आगरा की तरफ रवाना होने के लिए टिकट्स ली थी, तो जैसे उनकी जो टिकट्स थी, जो एक हमारा भाई था जो लड़कियों के साथ था, तो उनकी टिकट्स थी नन्स के पास। ठीक है, एक वंदना सिस्टर, एक प्रीति मैरी, उनके पास थी। तो जैसे ही जो टीसी है, जो टिकट मतलब चेक करने वाला है, वो मांगता है उनसे टिकट दिखाइए। तो वो जो टिकट होती है वो नन्स के पास होती है। तो वो बहनें बोलती हैं कि हमारी जो टिकट है वो नन के पास है, तो आप उनसे जाकर देख लीजिए। तो सुनने में ऐसा आता है कि वो जो उनके पास गया तो उसने टिकट्स देखी और उसने जो है बजरंग दल को कॉल कर दी कि जो उनके नन के साथ, जो क्रिश्चियन के साथ एक नॉन क्रिश्चियन वो बहनें जो है देखने में हिंदू लग रही है। हमारी बहनों का जो पहरावा था वो क्रिश्चियन पहरावा है, जो हमारी नन कैथोलिक में जो चर्चेस में पहना जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि बजरंग दल को कॉल कर दिया कि ऐसा ऐसा जो है। उसके बाद जो है वो बजरंग दल वाले और ज्योति शर्मा आ जाते हैं वहाँ पे। और आपने आगे वीडियो सभी ने देखी है, लेकिन मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा कि वो आ जाते हैं। आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस तो वहाँ पे है नहीं, पुलिस को कर दिया साइड में। ठीक है, और इसमें कैसे पता चला बजरंग दल को, और जैसे हम देखते हैं बार बार तो उसमें पता चलता है कि ये सारा का सारा किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। और हम पूछते हैं जब, तो नोटिस में ये आ रहा है कि शायद ये टिकट चेक करने वाले ने ही कॉल करी है, या फिर स्टेशन से जो किसी ने कॉल करी है। लेकिन ये नहीं पता किसी ने कॉल करी है, लेकिन ये पक्का है कि उनके जानने वाले ने जो वहाँ पे स्टेशन पे इन्फॉर्मेशन रखता था उसी ने कॉल जो है करी है। तो कॉल के बाद वो आते हैं। तो आने के बाद जो है नन्स को बिठा लिया जाता है, और पुलिस को ये काम करना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने वो जो काम है नहीं किया। पुलिस ने उनको बिठा लिया। उसके बाद जो बजरंग दल वाले ज्योति शर्मा ने उनके जो है तलाशी ली, इंस्पेक्शन करी उनके बैग्स की, और गाली गलोच उनको किया। हम वीडियो में देखते भी हैं कि वो उनको जो है मुक्का दिखाती है और नन्स को जो है वो बिल्कुल बुरा भरा बोल रही है कि ऐसा 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 है। ठीक है, तो जब वो ऐसा करते हैं तो पुलिस वाले उनको हटाते नहीं, पुलिस वाले बिल्कुल नहीं हटाते, और वो अपना काम जो है करती रहती है। और इसके डिस्पाइट इस मतलब बावजूद इसके उन्होंने उनके ऊपर मानव तस्करी का और जो है धर्म प्रवर्तन का जो है वो उनके ऊपर मामला दर्ज करवा दिया कि ये ऐसा है। उसके बाद फिर जब मामला दर्ज करवा दिया तो पुलिस ऐसा बोलती है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। उसके बाद उनको जो है अदालत में पेश किया गया, और 9 दिन के बाद जो है जमानत के साथ जो हमारी सिस्टर्स हैं वो बाहर आ जाती है। उसके बाद जो है मामला एकदम से 380 डिग्री पलटी खाता है। पलटी क्या करता है मैं वो भी बता देता हूँ, और बीच में वीडियो थोड़ी मैं चला भी दूंगा। और आप देखते हैं कि वो पलटी क्या करता है कि जब हमारी सिस्टर वहाँ से आती हैं तो वो जो है आपस में मिलते हैं, और जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी नाराज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि अभी जो है केरल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो केरल में जो हमारी बहनें हैं वो केरल की रहने वाली हैं। ठीक है, तो वो खुद जो है वहाँ के लीडर जो उनके लेने के लिए पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब उनको सपोर्ट मिलती है, अंकुर मिनिस्ट्री के जो जितेंद्र गौरव जी हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, GCAC ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी के। तो फिर जो है जो हमारी जो लड़कियाँ थी, पर्चा तो उनके ऊपर हुआ था नन्स के ऊपर, लेकिन जो लड़कियाँ थी वो लड़कियों के जो नन्स दोबारा मिलते हैं तो फिर SP कार्यालय में जाके दुर्ग में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। वही बहनें जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता था, और बहनें जो है वो बयान देती है अपना, खुद जाके वहाँ पे ये बयान देती हैं कि वहाँ पे जो है हम अपनी मर्जी से जा रहे थे। तो मर्जी से हम जा रहे थे, तो हमने अपने परिवार से पूछा है, वो बता रही हैं कि हम 10वीं पास है, और क्रिश्चियन वो पहले ही धर्म अपना चुकी हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि बैड टच किया, जो वहाँ पे 100-150 लोग आ गए थे उन्होंने बैड टच किया, और आरोप उन पर लगाया गया कि ज्योति शर्मा ने दबाव बनाया कि आप ऐसा बयान दो कि उनको जो है सजा हो, उनके ऊपर पर्चा हो, कार्रवाई हो कानूनी। तो उन्होंने ऐसा बयान दिया SP कार्यालय में जाकर। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पे SP मिले नहीं, लेकिन वो वहाँ पे गई थी।
और उन्होंने उनके ऊपर भी लगाया कि हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, भद्रता करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, अभी जो है मामला उल्टा पड़ गया और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टा जो मतलब कार्रवाई करवाने वाले थे वो खुद अब इसमें फंसेंगे। मामला जो है सिमटता नजर नहीं आ रहा, अब ये और तूल पकड़ेगा। और दूसरी बात बताता हूँ कि जो नन्स को बचाने के लिए है, अब पूरा का पूरा देश जो है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, इवेंजलिज्म, मेथोडिस्ट, CNI सभी वो आ गए हैं और उन्होंने नन्स का, हमारी सिस्टर का बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया है। और पूरा जो एडवोकेट्स हैं हमारे, उन सभी का हमको धन्यवाद करना चाहिए। वो वहाँ पे गए हैं और उन्होंने जाके जो सारा काम वहाँ पे था वो किया है। अब अगर वो सच्चे हैं बजरंग दल वाले, तो स्टेशन पे जब वो लेके जा रही थी तो वो चिल्लाई क्यों नहीं? उनके जवाब में हम देखें वो बोल रहे हैं कि जबरदस्ती बयान दिलवा ले। रतन यादव ने ऐसा बोला है कि जबरदस्ती जो बयान है वो बहनों से दिलवाया जाए। तो फिर वो बोले क्यों नहीं, उन्होंने चिल्लाया क्यों नहीं? ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने चिल्ला के सपोर्ट मांगनी, लेकिन इससे पता चलता है कि वो अपनी मर्जी से जो है वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, अब स्टेशन पे ये कार्रवाई हुई। अब एक बात सोचने वाली है कि ठीक है, ज्योति शर्मा जो बहन है उसने जो कार्रवाई करी बहुत गलत है। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो कंप्लेंट करती तो पुलिस वो सारी करती। अब ज्योति शर्मा जो है, रतन यादव है, इनसे भी हम जो है अभी इन्होंने जो चीज़ किया, लेकिन हम इनके लिए प्रार्थना ही करेंगे कि प्रभु जो है इनको सही करे, इनको बुद्धि दे और अच्छा काम करे। लेकिन ये है कि जो हम कई बार देखते हैं सड़क पे जाते हैं तो बहुत लोग जो है रोड के ऊपर सोए हुए होते हैं, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया? ठीक है, और हम देखते हैं जो लोग कर्ज पकड़ते हैं, कई लोगों के बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है, बजरंग दल बड़ा है, उसके पास पैसा है, तो उन्होंने उसके लिए जो है क्या किया? जो क्रिश्चियंस हैं हमारे, जो जिस चर्च में मैं जाता हूँ, हमारे जो पास्टर्स हैं, ठीक है, उनको हम कुछ बोलते हैं, हमारी हेल्प वो करते हैं कि आपको ये है, ये हमारे लिए दुआ प्रार्थना भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि हमारी बहनों को वो लेकर जा रहे थे तो इनको उनकी मदद करनी चाहिए थी। अब जो है इस केस में बजरंग दल जो है पूरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर कार्रवाई जो होगी, अब इसके ऊपर सेक्शन कौन कौन से लगे? सेक्शन अब आप खुद देखिए कि 354 तो है ही है, उसके अलावा जो उन्होंने दबाव बनाया, गाली गलौज करी, थप्पड़ भी मारा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और उनको जो है जो उनके लड़के साथ में आए थे उनके द्वारा उनको जो है प्रेस किया, फोर्स किया कि तुम ऐसा करो, नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, आपने वीडियो में देखा होगा। ठीक है, तो मैं ये सारी की सारी ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें नंस की कोई गलती नहीं है, वो आपने भी देखा है। वो नंस के साथ अपनी मर्जी से जा रहे थे। जब जो है हमारे जो 25 में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अब आप किसी भी मतलब किसी के जा सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यार किसी में बाबा के जाते हैं, कहीं जाते हैं, तब हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब हम चर्च या किसी क्रिश्चियन से मिलते हैं तो धर्म परिवर्तन। इतना धर्म कमजोर है कि यार किसी के मिलने से धर्म कमजोर हो जाएगा? भाई आप बताओ, ऐसा कोई धर्म होता है क्या जो कर्म? लेकिन इंसान का तो कोई धर्म नहीं है। अगर मान लिया जाए कि थोड़ी देर के लिए धर्म है, तो जब खून लेने जाते हैं हम, मान के चलिए किसी को खून की जरूरत पड़ गई, यहाँ जो सेल डाउन हो जाते हैं कई बार, उसकी जरूरत पड़ गई, तो उसमें क्या ये चीज़ हम देखते हैं कि यार ये क्रिश्चियन का क्रिश्चियन को चढ़ाना है, मुस्लिम को चढ़ाना, हिंदू को चढ़ाना, सिख को चढ़ाना? नहीं मेरे भाई, उससे मिन्नतें भी करते हैं, भाई तू किसी भी जात का है, मजहब का है, तू हमें खून दे दे, बस सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसा जब है नहीं है, भगवान ने कुछ नहीं बना के भेजा, तो हम फिर क्यों धर्म जो है वो बना रहे हैं? तो ऐसी चीज़ें पर रोक लगनी चाहिए। जो अपनी मर्जी से जा रहे हैं उन पर, उन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको मिलजुल के रहना चाहिए, हिंदू सिख मुस्लिम कोई भी हो। देखो आए तो हम एक ऊपर से है ना। अगर मान के चलो वो पीके फिल्म वाली स्टोरी याद आ जाती है, अगर तुमको अलग बना के भेजता, आज अलग करके भेजता, तो ठप्पा लगा के भेजता, ठप्पा तो दिखता नहीं कि ठप्पा है कहाँ। तो मेरे भाइयों, आपकी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें हैं, तो सब जो है हम एक ही पिता के जो है बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नंस को दुर्ग में पकड़ा गया वो बिल्कुल गैर कानूनी था। अब देखेंगे ये कि सरकार इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। और बड़ी बात मैं बता देता हूँ, हमारा जो कैथोलिक समुदाय है और जो GCAC है, जितेंद्र गौरव जी, वो भी इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और इसकी जो कंप्लेंट्स है वो दी जा चुकी है। तो आगे देखना होगा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि जो क्रिश्चियन जो समुदाय है वो एक दूसरे के प्रति बहुत सीरियस रहते हैं। वो एक दूसरे के प्रति अपने भाई बहनी सबको वो समझते हैं। तो आप भी प्रार्थना करिए सभी के लिए। तो मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड।